हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। जैसा कि वीडियो सीरीज चल रही है ऑन कैंसर बायोलॉजी, उसमें हमने टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी एंड हर एक टाइप की इम्यूनिटी को हमने डिटेल में कवर कर लिया था। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि वो कौन कौन से सेल्स होते हैं जो इम्यून सिस्टम के पार्ट होते हैं। सो उन्हीं सेल के बारे में हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है और वो कैसे इम्यून सिस्टम में वर्क करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अबाउट सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम। अभी इम्यून सिस्टम में हम लोगों ने जब इनेट इम्यूनिटी पढ़ा था तो वहाँ पे हमने एक टाइप का डिफेंस देखा था, सेलुलर डिफेंस। सेलुलर डिफेंस में क्या हो रहा था कि बहुत सारे सेल्स थे जो कि फैगोसाइटोसिस से या अलग अदर मैकेनिज्म से सेल को फॉरेन बॉडी से प्रिवेंट कर रहे थे, मीन्स बॉडी को फॉरेन सेल से प्रिवेंट कर रहे थे। सो वो कौन कौन से सेल्स हैं और वो कैसे प्रिवेंट करते हैं वो देखते हैं। सो इम्यून सिस्टम में जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स एक ही टाइप के सेल्स से डिराइव होते हैं जो कि प्रेजेंट होता है बोन मैरो में, और उसका नाम है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। अब ये हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स के बारे में देखते हैं। सो ऑल टाइप ऑफ सेल्स अराइजेस फ्रॉम वन टाइप ऑफ सेल्स आर नोन एज अ हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। जितने भी इम्यून सेल्स हैं वो सारे के सारे एक ही टाइप के सेल से क्या होते हैं, डिराइव होते हैं, जिसका नाम है हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। अभी हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होता है बोन मैरो में, एंड वहीं से ये सेल क्या करता है, डिवाइड करता है। हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स के बेसिकली दो टाइप है। यहाँ पे मैंने HSC लिखा है, मीन्स हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स। इसके मेनली दो टाइप होते हैं, वन इज माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स एंड सेकेंड वन इज लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स। अभी एक खासियत होती है इस हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स, मीन्स क्या होता है, मल्टीपोटेंट इन नेचर। जो हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं दे आर मल्टीपोटेंट इन नेचर। मल्टी मीन्स बहुत सारे, पोटेंट मीन्स एबिलिटी होती है। तो ये क्या होते हैं, हिमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स होते हैं वो वैरायटी ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, मीन्स जो इनका डिफरेंशिएशन होता है वो वैरायटी ऑफ सेल्स में हो सकता है, इसलिए इसको मल्टीपोटेंट सेल्स भी इनको बोला जाता है। हिमेटोपोएटिक सेल्स कैसे होते हैं, मल्टीपोटेंट इन नेचर। अब इसी के दो मेन टाइप होते हैं, वन इज माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स एंड लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स। माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स में मेनली ब्लड सेल्स आते हैं, क्योंकि ब्लड में बहुत सारे सेल्स होते हैं। सो ब्लड से रिलेटेड सेल्स आते हैं माइलॉइड में, एंड इम्यून सिस्टम से रिलेटेड लिम्फोइड में आते हैं, जो कि दोनों ही पार्ट होते हैं इम्यून सिस्टम का। सो माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स में बहुत सारे सेल्स जैसे कि मोनोसाइट्स, बेसोफिल, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल, प्लेटलेट्स, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। सो ये सारे सेल्स हैं वो पार्ट होते हैं माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स से, जिसमें मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, प्लेटलेट एंड आरबीसी ये सारे हमारे ब्लड के पार्ट होते हैं, मीन्स ब्लड का जो कंस्टिट्यूएंट होते हैं उसमें ये सारे सेल्स पाए जाते हैं। अभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल आता है जिसका नाम है मैक्रोफाजेस। ये सबसे पहले इनकाउंटर होता है फॉरेन बॉडी से और उसको फैगोसाइटोसिस करता है। सो ये जो मैक्रोफाजेस है वो डिराइव होता है फ्रॉम मोनोसाइट से, एंड मोनोसाइट्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, मैक्रोफाजेस में। एंड मैक्रोफाजेस के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, अलग अलग टिश्यूज में इसके अलग अलग नेम हैं। जब हम लोग मैक्रोफाजेस को डिटेल में कवर करेंगे तो वहां पे ये चीजें देखेंगे। अब आते हैं सेकेंड टाइप विच इज लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स। लिम्फोइड प्रोजेनिटर सेल्स के भी फर्दर सब टाइप्स हैं, जैसे दे आर, इसमें आते हैं डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल्स लिम्फोइड प्रोजेनिटर में भी आता है एंड माइलॉइड प्रोजेनिटर दोनों में आते हैं, मीन्स दोनों से डिराइव होते हैं। देन बी सेल्स आते हैं, टी सेल्स आते हैं एंड नेचुरल किलर सेल्स आते हैं। सो ये तो थे केवल सेल्स के नेम कि कौन से सेल्स कहाँ से डिराइव है। अगर चाहिए तो आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे कि आपको फ्यूचर में कभी कंफ्यूजन ना हो कि कौन सा सेल कहाँ से डिराइव्ड है। अब हम लोग बात करेंगे एक एक के बारे में डिटेल में, मीन्स हर सेल के बारे में डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं सबसे पहले माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स के बारे में। सो अब हम लोग बात करते हैं माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स के बारे में। सो माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल्स बेसिकली कंसिस्ट किससे होते हैं, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसीज बने होते हैं।
एंड WBC के भी फर्दर सब सेल्स होते हैं, मीन्स उसके अंदर ही बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। सो वो सेल्स में दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स एंड दूसरा होता है अग्रैन्युलोसाइट्स। नाम ही है ग्रैन्युलोसाइट्स, मीन्स इसके अंदर ग्रैन्यूल्स पाया जाता है, एंड दूसरा अग्रैन्युलोसाइट्स जिसके अंदर ग्रैन्यूल्स नहीं पाया जाता है। अब ये ग्रैन्यूल्स कहाँ पाया जाता है, तो ये ग्रैन्यूल्स पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। तो देखते हैं, फर्स्ट इज ए ग्रैन्युलोसाइट्स। सो इट कंटेन्स ग्रैन्यूल्स इनसाइड द साइटोप्लाज्म। इनके पास क्या होता है, ग्रैन्यूल्स होता है, और कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में। अब ये ग्रैन्यूल क्या करता है, सो इट हेल्प्स इन किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इनहांस द इन्फ्लामेशन। सो इन्फ्लामेशन को इंक्रीज करने के लिए एंड कोई फॉरेन पैथोजन है उसको किल करने के लिए ये ग्रैन्युलोसाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब इसके 3 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 इज बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। सो एग्जाम में आ सकता है कि ग्रैन्युलोसाइट्स में कौन कौन से आते हैं, मीन्स आपको 4 ऑप्शन दे देंगे एंड उसमें से कोई एक दिया रहेगा कि बेसोफिल दिया रहेगा। सो हमें चूज करना है कि बेसोफिल इज अ टाइप ऑफ ग्रैन्युलोसाइट। सो अब हम लोग एक एक के बारे में देखते हैं। फर्स्ट वन इज अ बेसोफिल। नाम ही है, बेसो मीन्स बेसिक स्टेन होते हैं। सो ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनका लोब्ड न्यूक्लियस होता है एंड स्टेन होते हैं किससे, विथ बेसिक डाई से। इसी बेसिक डाई की वजह से इसको बोलते हैं मतलब बेसोफिल्स, मीन्स ये बेसिक इन नेचर होते हैं। और वो बेसिक डाई का नाम क्या है, मिथिलीन ब्लू। मीन्स अगर हम लोग इसको स्टेन करते हैं, सो अगर हम लोग जब इसको मिथिलीन ब्लू से स्टेन करते हैं जो कि एक बेसिक डाई है, तो ये स्टेन होता है। इसी स्टेनिंग प्रॉपर्टी पे इसका नाम रखा गया है बेसोफिल। इनका जो कंपोजिशन होता है इट्स लेस देन 1% ऑफ टोटल WBC। जो टोटल WBC है उसका लेस देन 1% जो कंस्टिट्यूट करता है वो बेसोफिल से करता है। नेक्स्ट, दे आर नॉन फैगोसाइटिक इन नेचर। अभी नॉन फैगोसाइटिक मीन्स क्या होता है कि अभी हमने पीछे देखा था फैगोसाइटोसिस, जिसमें सेल्स क्या करते थे, फॉरेन सेल्स को इंगल्फ करते थे एंड इसको किल करते थे। यहाँ पर ये फैगोसाइटोसिस नहीं करते, मीन्स किसी भी सेल को इंगल्फ नहीं करते। तो ये कैसे मोड ऑफ एक्शन दिखाते हैं, तो ये दिखाते हैं बाय सिक्रेटिंग सम मॉलिक्यूल्स, सम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल जैसे हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड सीरोटिन। इसके सिक्रेशन से इन्फ्लामेशन को प्रमोट करते हैं एंड देन अदर सेल को एक्टिवेट करते हैं। इनकी हाई अफिनिटी होती है IgE इम्यून एंटीबॉडी के साथ में इसकी अफिनिटी थी। सो इसलिए कहीं पे भी एलर्जिक रिएक्शंस होता है वहाँ पर सबसे पहले ये बेसोफिल्स पहुँचते हैं। सो ये था बेसोफिल के बारे में कि क्या होते हैं, इनके पास लोब न्यूक्लियस होता है, स्टेन होते हैं बेसिक डाइज नोन एज मिथिलीन ब्लू, नॉन फैगोसाइटिक नेचर होते हैं, लेस देन 1% कंस्टिट्यूट करते हैं और रिलीज करते हैं सर्टेन मॉलिक्यूल्स सच एज सर्टेन केमिकल्स सच एज हिस्टामाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन, सीरोटिन एटसेट्रा। एंड इनकी जो हाई अफिनिटी होती है वो IgE के साथ होता है। ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है कि बेसोफिल की अफिनिटी किससे होती है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड टाइप, इयोसिनोफिल्स। जैसे ये बेसिक इन नेचर था वैसे ही ये एसिडिक इन नेचर होता है। सो इट इज एसिडिक इन नेचर एंड बाइलोब्ड न्यूक्लियस होता है। एसिडिक इन नेचर होता है। अब कौन सा डाई इसको स्टेन करता है, सो इयोसिन एक डाई है जो कि एसिडिक डाई है जो इस इयोसिनोफिल को स्टेन करता है, इसलिए इसका नाम है इयोसिनोफिल। अब ये टोटल WBC का अराउंड 2 to 5% ऑफ टोटल WBC होता है एंड ये फैगोसाइटिक इन नेचर होता है। हमने फैगोसाइटिक मीन्स देखा कि ये इंगल्फ करता है, इंगल्फ करने के बाद क्या करता है, इसको किल करता है। ये हेल्प करता है अगेंस्ट प्रोटोजोआ एंड हेलिमेंथ, जो पैरासाइट्स है, प्रोटोजोआ एंड हेलिमेंथ जैसे पैरासाइट्स है उसके इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में ये हेल्प करता है। सो जब कभी भी इयोसिन का लेवल बढ़ा, इयोसिनोफिल का लेवल सेल में बढ़ता है WBC में, सो हमें पता चल जाता है कि देयर विल बी सम पैरासाइटिक इन्फेक्शन हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ। अब ये कैसे करता है, सो इट हेल्प अगेंस्ट प्रोटोजोआ हेलिमेंथ बाय रिलीजिंग सम कैटायनिक पेप्टाइड से या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ये फॉर्म करके ऐसे टॉक्सिक मॉलिक्यूल फॉर्म करके इन प्रोटोजोआ एलिमेंट को बॉडी से रिमूव करता है। सो इस तरह से इयोसिनोफिल्स हमें पैरासाइटिक इन्फेक्शन से बचाता है।
सो ये क्या था, एक बार रिवाइज करते हैं। सो बेसोफिल क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, एसिडिक होता है, एसिडिक सेल से स्टेन्स होता है, इसलिए इसका नाम होता है इयोसिनोफिल। कौन सा स्टेन इसको स्टेन करता है, तो इयोसिन। टोटल परसेंट अराउंड 2 to 5% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी का फैगोसाइटिक इन नेचर होता है एंड प्रोटोजोआन एंड हेलिमेंथ जैसे पैरासाइटिक इन्फेक्शन से हमें प्रिवेंट करता है। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट, लास्ट ऑफ ग्रैनुलोसाइट इज अ न्यूट्रोफिल्स। अब ये न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, ये बहुत ही हाई अमाउंट में मैक्सिमम 50 to 70% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स इन नेचर होते हैं। अब ये क्या होते हैं, न्यूट्रो मीन्स न्यूट्रल है, ये एसिडिक स्टेन से भी एंड बेसिक स्टेन्स दोनों से स्टेन हो जाते हैं, इसलिए इसको लोग बोलते हैं न्यूट्रोफिल। ये मल्टी लोब्ड होता है, यहाँ पर 5 to 7 लोब्ड होते हैं, सो दे आर मल्टी लोब्ड एंड स्टेन विथ बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाइस। 50 to 70% टोटल डब्ल्यूबीसी होते हैं एंड ये क्या करते हैं, ये 7 से 10 घंटे तक, जब एक बार ये सिंथेसाइज हो गए बोन मैरो में, सो 7 से 10 घंटे तक ब्लड में सर्कुलेट होते हैं एंड आफ्टर सर्कुलेशन इट इंटर्स इनटू द टिश्यू स्पेस। जो टिश्यू के बीच में जो स्पेसेस हैं वहाँ पर जाकर के वो एंट्री करते हैं एंड इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रावेसेशन। मीन्स जब न्यूट्रोफिल आफ्टर सर्कुलेटिंग इंटर्स इनटू टिश्यू स्पेसेस, सो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रावेसेशन। एंड द लास्ट वन इट इज फैगोसाइटिक इन नेचर होते हैं, तो ये क्या करते हैं, इंगल्फ करते हैं एंड उसको किल करते हैं। सो ये था अबाउट ग्रैन्युलोसाइट्स के बारे में। अब हम लोग आगे देखेंगे कि माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स में जो अग्रैन्युलोसाइट्स हैं जैसे मोनोसाइट्स एंड मैक्रोफाजेस की में हम लोग डिटेल में देखते हैं। सो अब हम लोग देखते हैं अग्रैन्युलोसाइट्स सेल्स के बारे में, मीन जिनके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रैन्यूल्स नहीं होते। सो मेनली एग्जांपल है उसका मोनोसाइट्स। अब ये मोनोसाइट्स क्या होते हैं, दे आर मोनोन्यूक्लियर, मीन्स उनके पास एक सिंगल न्यूक्लियस होते हैं एंड दे आर फैगोसाइटिक इन नेचर, मीन्स सेल को इंगल्फ करके उसको किल करते हैं। ये क्या करते हैं, आफ्टर सिंथेसिस, जब इनका बोन मैरो में सिंथेसिस हो जाता है उसके बाद ये सर्कुलेशन होते हैं, मीन्स 8 घंटे तक अप टू 8 आवर्स तक क्या करते हैं, ये ब्लड में सर्कुलेट होते हैं एंड धीरे धीरे क्या होता है, उनका मैचुरेशन भी होते रहता है। सो इस 8 घंटे में क्या हो रहे हैं, वो सर्कुलेट भी हो रहे हैं एंड मैचुरेशन भी उनका हो रहा है। सो इस मैचुरेशन की वजह से क्या होता है, दिस मोनोसाइट्स मैच्योर्स इनटू मैक्रोफाजेस या डेंड्राइटिक सेल्स में। सो ये जो मोनोसाइट्स हैं ये क्या होते हैं, ये मैच्योर हो जाते हैं इनटू मैक्रोफाजेस एंड डेंड्राइटिक सेल्स में। अभी एक बार जब वो मैक्रोफाजेस बन गया सो इंटर करता है इनटू द टिश्यू स्पेसेस में। अब टिश्यू स्पेसेस में ये कौन से टिश्यूज में जा रहा है उसके हिसाब से इसके अलग अलग नेम्स होते हैं। सो देयर आर डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट टिश्यूज। कौन कौन से देखते हैं, लीवर में इसी मोनोसाइट को जब वो मैक्रोफाज बन जाता है तो इसको नाम है इसका कफर सेल्स। लंग्स में इसको एल्वेोलार मैक्रोफाजेस भी बोला जाता है। इन वाइट पल्प स्प्लीन में इसको स्प्लीनिक मैक्रोफाजेस बोला जाता है। मीन्स अलग अलग टिश्यूज में इसके अलग अलग नेम है। बोन में इसको ऑस्टियोक्लास्ट बोला जाता है, किडनी में मेसेंजियल सेल्स एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसको बोला जाता है माइक्रोग्लियल सेल। सो मीन्स अलग अलग प्लेस पे ये कौन सा ये मोनोसाइट्स कौन से टिश्यूज में गया है उसके हिसाब से इसके अलग अलग नेम्स है। एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लीवर में कौन सा मैक्रोफाज पाया जाता है, सो कफर सेल्स। सो ऐसे कोई पूछ सकता है कि कौन सा कहाँ पर मैक्रोफाज पाया जाता है। अब हमने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं कि क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। सो बहुत सी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज यहाँ पे लिखी हुई है। नंबर 1 इज फैगोसाइटोसिस, मीन्स इंगल्फ करता है, इंगल्फ करके किल करता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट इज एंटीजन प्रेजेंट प्रोडक्शन। ये एंटीजन क्या करता है, प्रोडक्शन नहीं होगा सॉरी, एंटीजन प्रेजेंटेशन। सो ये जो मैक्रोफाजेस होता है अपने सेल सरफेस पे एंटीजन को प्रेजेंट करता है एंड इससे क्या होता है, इम्यून सेल्स और इम्यून सेल का प्रोडक्शन और हाई होता है। सो एंटीजन प्रेजेंटेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट
इसकी क्या करता है, ये प्रोडक्शन करता है ऑफ सर्टेन साइटोकाइंस, बहुत सारे साइटोकाइंस का ही प्रोड्यूस करता है, जो क्या करते हैं और सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, बी सेल्स, टी सेल्स, एडेप्टिव इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी, सभी को एक्टिवेट करने का काम ये साइटोकाइंस करते हैं। सो ये साइटोकाइंस प्रोड्यूस कौन करता है, ये मैक्रोफाजेस। जब कोई एक मैक्रोफाज जब किसी एंटीजन के काउंटर में आता है, सो ये साइटोकाइंस और एंटीजन प्रेजेंटेशन करता है, जिससे क्या होता है जो अदर सेल हैं वो भी एक्टिवेट हो जाते हैं एंड उस फॉरेन सेल्स को रिमूव कर देते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं। तो इट प्रोड्यूस सर्टेन साइटोकाइंस सच एज इंटरल्यूकिन 12, TNF अल्फा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 10। सो ऐसे बहुत सारे साइटोकाइंस है जो क्या करता है, ये मैक्रोफाजेस प्रोड्यूस करते हैं। और एक इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन रिसेप्टर सच एज कॉम्प्लीमेंट रिसेप्टर, साइटोकाइन रिसेप्टर एंड टॉल लाइक रिसेप्टर्स, मीन्स इसके पास बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, तो इसलिए ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को भी एक्टिवेट कर पाता है। ये साइटोकाइन मिलने पे इसका प्रोडक्शन साइटोकाइन से ही बाइंड होता है, तो और प्रोलिफरेशन करता है सेल्स का, इम्यून सेल्स का, एंड टॉल लाइक रिसेप्टर्स, मीन्स इसके पास बहुत सारे रिसेप्टर्स इसके सेल सरफेस पे पाए जाते हैं। तो ये थी इसकी प्रॉपर्टी ऑफ मैक्रोफाजेस। वो फर्स्ट इज फैगोसाइटोसिस, एंटीजन प्रेजेंटेशन करता है, साइटोकाइंस प्रोड्यूस करता है एंड बहुत सारे रिसेप्टर को अपने सेल सरफेस पे प्रोड्यूस करता है। तो ये था मैक्रोफाजेस के बारे में। नेक्स्ट आते हैं मास्ट सेल के बारे में। अब ये मास्ट सेल क्या है, सो मास्ट सेल का जो ओरिजिन होता है ये भी बोन मैरो से ही प्रोड्यूस होते हैं एंड मेच्योर होते हैं इनटू टिश्यू में, मीन्स एक बार ये बोन मैरो से प्रोड्यूस होते हैं, सर्कुलेशन में आते हैं एंड इंटर करते हैं टिश्यू में, और वहाँ पर क्या होते हैं, ये मेच्योर होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है, एलर्जिक रिस्पॉन्स में, एलर्जिक रिस्पॉन्स में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बिकॉज ये हिस्टामाइन रिलीज करते हैं जिससे एलर्जिक रिस्पॉन्स जनरेट होता है। एंड इनकी बहुत ही हाई अफिनिटी होती है IgE से, एंटीबॉडी IgE से बहुत ज़्यादा अफिनिटी इनकी होती है। तो ये था मैक्रोफाजेस एंड मास्ट सेल में। यहाँ पर हमने माइलॉइड प्रोजेनेटर सेल्स को कवर कर लिया है। अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स, लेकिन ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए लिम्फोइड प्रोजेनेटर सेल्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, एंड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर लिखें। एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।